जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा। आपने तीनों रौतेली, रानी कर्णावती, जिया रानी आदि वीरांगनाओं की जो उत्तराखंड की थी उनके नाम तो सुने होंगे, लेकिन आपने रानी धना का नाम संभवतः नहीं सुना होगा। वास्तव में कमजोरी उन लोगों की है जिन्होंने इन महान हस्तियों के बारे में न किताबों में लिखा न और किसी भी सामग्री उपलब्ध कराई। 22 साल उत्तराखंड राज्य को बने हो गए, परंतु आज भी ये बड़ा दुखद है कि अपने इतिहास को जानने के लिए लोगों को इधर उधर का सहारा लेना पड़ता है और ऐसी कोई भी योजना प्रदेश सरकार ने नहीं बनाई कि हम इन भूले बिसरे महान नायकों को नायिकाओं को जान पाते। आज मैं इसी जो रानी थी, रानी धना, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग चैनल, जो कि हिमालय सभ्यता पर काम कर रहा है और भारत में अकेला ऐसा चैनल है जो हिमालय सभ्यता पर काम कर रहा है, उसको सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो बात करते हैं आप रानी धना की। रानी धना एक कुमाऊं जो क्षेत्र है आज का, उसके अस्कोट यानी पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहाँ पे एक अस्कोट है क्षेत्र। वहाँ के राजा नार सिंह की रानी थी और बगल में ही जो क्षेत्र है यानी काली नदी के पार डोटी क्षेत्र जो आज के नेपाल में है। परंतु तब इस तरह का कोई, मैंने कई वीडियो में लगातार रहा हूँ कि पहले इस तरह का कोई भेद नहीं था कि ये भारत या नेपाल, ये कॉन्सेप्ट नहीं था। ये दोनों एक पड़ोसी छोटे छोटे राज्य थे। जैसे कि पूरे हिमालय क्षेत्र में छोटी छोटी गढ़ियाँ थी। वहाँ पे जो डोटी के शासक थे उनका नाम था कालीचंद। कालीचंद रिश्ते में धना का मामा का बेटा था, यानी वो मेरा भाई था। डोटी गढ़ जो है आज के नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र में है। अस्कोट का राजा नार सिंह बहुत महत्वाकांक्षी था। वह पूरे कुमाऊं के साथ डोटी गढ़ को भी जीतना चाहता था। उसने अपनी यह इच्छा जो या योजना थी या महत्वाकांक्षा थी अपनी रानी को भी बताई, लेकिन रानी ने डोटी पर आक्रमण करने से उनको रोक दिया और मना भी कर दिया था और आगाह किया था कि वे डोटी क्षेत्र पर आक्रमण करने की न सोचें, क्योंकि उनको वहाँ जीतने में मुश्किल होगी। लेकिन राजा को यह अपनी रानी की जो सलाह थी वह अच्छी न लगी। उसने लगा कि रानी को अपने मायके यानी मेरा भाई था वहाँ का जो राजा, उसका क्षेत्र जीतने के लिए वो रिश्तेदारी जो उसके साथ है उसको लिए इस वजह से कह रही है। तो राजा क्रोध में आ गया था और उसने जिद्द होकर डोटी पर आक्रमण करने की वो तैयारी करने लगा। राजा नार सिंह ने रानी धना को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही डोटी के राजा कालीचंद का सिर काटकर उसकी भेंट स्वरूप लाएगा और अगर नहीं आया तो वह मृत्यु को गले लगा देगा। नार सिंह ने अपनी योजना के तहत डोटी के युद्ध के लिए वह निकल गया और वहाँ पे उसने काली नदी को पार करने के बाद तल्ली डोटी क्षेत्र में वहाँ पहुँच गया और मल्ली डोटी पहुँचकर उसे कालीचंद के जो क्षेत्र था वहाँ पर आक्रमण कर दिया और उसे हरा भी दिया। युद्ध जीतकर नार सिंह वापस लौट रहा था, लेकिन तल्ली डोटी पहुंचकर वह आराम ही करने लगा था। इस बात की खबर कालीचंद को लग गई। उसने अचानक पीछे से हमला करके राजा ने नार सिंह को, जो नार सिंह का, उसको हरा दिया और राजा नार सिंह के दोनों हाथ काट दिए और इस हमले से जो उसके हाथ काट दिए थे तो राजा नार सिंह की मृत्यु हो गई। जब राजा की मृत्यु की सूचना अस्कोट में रानी धना के पास पहुंच गई तो उसने प्रतिशोध लेने की ठान ली। वह इच्छा शक्ति और मजबूत हृदय थी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली रानी थी। उसने पूरी तैयारी के साथ वह डोटी की तरफ अपनी सेना को लेकर चल पड़ी और उसने योजना बनाई थी कि पंचेश्वर में अपने पति का वह अंतिम संस्कार करेगी। रानी ने एक पुरुष का वेश लिया और यानी उसे राजसी से पहना था, उसने पगड़ी भी धारण की, पुरुष की तरह बन गई थी। उसने रूप ऐसा धरा और घोड़े पर सवार होकर वह डोटी राज्य की तरफ चल पड़ी। वहाँ पर उसने कालीचंद की सेना पर आक्रमण कर दिया और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और रानी धना ने अपना अभूतपूर्व युद्ध कौशल दिखाकर लक्ष्मी चंद की सेना में हाहाकार मचवा दिया था। लेकिन अचानक ही रानी शत्रुओं से घिर गई थी, उसकी पगड़ी भी गिर गई थी और उसकी जो राजसी जो ताना बाना उसने पहना था बाना, वो भी फट गया था। इससे डोटी के जो सैनिक थे उनको पता चल गया कि एक महिला है, तो कालीचंद ने उसे बंदी बना दिया और रानी का सौंदर्य देखकर कालीचंद की
मति भ्रम हो गई और उसे रानी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया, जबकि वह उसका ममेरा भाई था। रानी को ने सोचने के कुछ बाद उससे शादी के लिए उसने हाँ कर दी। रानी ने शादी के लिए एक शर्त रखी। उसने कहा कि राजा कालीचंद उसके पति का अंतिम संस्कार काले नदी के पार पंचेश्वर में करने में उसकी मदद करेगा, यानी अस्कोट की तरफ। नहीं तो राजा नार सिंह की आत्मा उन दोनों को तंग करती रहेगी। कालीचंद मान गया। राजा नार सिंह के सब के साथ काली नदी पार करने की वे तैयारी करने लगे और जैसे वे काली नदी की तरफ गए तो काली तो पहले से विकराल रूप में बहती है। कालीचंद की हिम्मत नहीं हुई कि वह नदी को पार कर सके और उसके बाकी सिपाही पीछे हट गए। तब रानी ने कालीचंद के पौरुषत्व को ललकारा और कहा कि तुम नदी भी पार नहीं कर सकते हो। तो कालीचंद रानी के रूप सौंदर्य में अंधा होकर और अपनी वीरता को पौरुषत्व में ऐसे जोश में आया कि वह रानी के साथ नदी को पार करने में उसके लिए तैयार हो गया। और दोनों ही जैसे काली नदी को वहाँ पे वो पार करने लगे और तुम्बियों के सहारे वो उस नदी को पार कर रहे थे। नदी के बीच में पहुँचते ही कालीचंद की तुम्बी डूबने लगी, क्योंकि उसमें पहले से छेद था और उसमें पानी भरने लग गया था। कालीचंद की तुम्बी में छेद रानी धना ने बड़ी चालाकी से कर दिया था। अब कालीचंद काली नदी में डूबने लगा था। उसे मदद के लिए रानी को पुकारा, लेकिन रानी धना ने अपनी तुम्बी के सहारे उसके कालीचंद के पास गई और अपनी कटार निकाल उसने कालीचंद की गर्दन पर वार कर दिया और उसको काटकर उसकी हत्या कर दी। इस तरह कुमाऊं की जो वीरांगना थी, यानी अस्कोट की रानी, उसने अपने पति की मौत का प्रतिशोध ले लिया था, बदला ले लिया था। और कालीचंद को मारने के बाद रानी ने अपने पति के शव को अस्कोट के पास पंचेश्वर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया और कहते हैं कि उसने भी कुछ स्वयं भी वो सती हो गई थी। तो इस तरह एक वीरांगना जिसने अपने पति की जो हत्या थी या मृत्यु थी या जिसको मारने वाले से उसका बदला ले लिया था। परंतु इतिहास के पन्नों में ये उत्तराखंड के जो और भी किताबें होती हैं जो बच्चों को भी पढ़ने के लिए स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में दी जाती हैं या कथाएं की होती हैं, उनमें इस रानी के उल्लेख बहुत कम मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि हिमालय लोक का कि इस तरह की कथाएं जो उत्तराखंड के हर एक हिस्से में बिखरी पड़ी हैं उनको सामने लाया जाना चाहिए। सिर्फ हमने कुछ लोगों को ही, कुछ जो नायक थे उन्हीं पे सब रिपीट करते रहते हैं, जबकि जो इस तरह के समाज में जो बड़े नायक थे, नायिकाएं थीं, उनके बारे में भी आज का जो पूरा मीडिया हो, पुस्तकें हो, सोशल मीडिया हो या जो भी और चीज़ें हैं हो सकती हैं, उनमें इनका उल्लेख होना चाहिए। इनके बारे में शोध भी होने चाहिए। लेखकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि इस तरह के जो नायक नायिकाएं हैं उनके बारे में लिखिए, और यह काम सरकार को करना चाहिए। यह एक सुझाव है। तो खैर, यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।